नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं युष्मद् अस्मद् से युष्मद् शब्द और अस्मद् शब्द, इन दोनों से द्वितीया का एक वचन का रूप, द्वितीय विभक्ति के एक वचन के अंदर जो बनने वाला रूप है उसी को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। युष्मद् शब्द से द्वितीया के एक वचन में त्वाम रूप बनता है, अस्मद् शब्द से माम रूप यहां पर बनता है। उससे पहले कुछ सूत्र जो इन सिद्धियों में काम में आने वाले हैं उनको हम एक बार यहां पर सरलता से व्याख्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम सिद्धि निर्माण यहां पर करेंगे। पहला सूत्र है हमारा त्वमावेक वचने, त्वम आव एक वचने, त्वमावेक वचने है ना। तो जब हम इसका पदच्छेद करते हैं तो यहां पे पदच्छेद में ये होता है त्वमौ, इस तरह से त्वमौ एक वचने, ये इस सूत्र का पदच्छेद है। त्वमौ प्रथमा का द्विवचन है और एक वचने यहां पर सप्तमी का एक वचन का रूप है, जैसे रामे की तरह एक वचने। ठीक है, त्वमौ को हम और यहां पर डिटेल से मैं आपको समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? त्वमौ। त्वमौ के अंदर त्व और म, ये दो शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। त्व अलग है, म अलग है। ठीक है, एक वचन की अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है द्वितीया के एक वचन की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, तो ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन में त्व और म आदेश करता है। अब इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से और समझ में आ जाए। वृत्ति में एक बार आपके उच्चारण करके बता देता हूं। एकस्य उक्तौ अनयोः म पर्यन्तस्य त्वमौ स्तौ विभक्तौ। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एकस्य उक्तौ अनयोः म पर्यन्तस्य त्वमौ स्तौ विभक्तौ। ठीक है, यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, ये द्वितीया एक वचन के लिए नहीं करता है, सभी विभक्तियों के एक वचन के करता है। यहाँ पे द्वितीया का एक वचन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, सभी विभक्तियों के एक वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन को छोड़कर बाकी सारी द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का, सभी विभक्तियों के एक वचन के अंदर ये आदेश करने वाला है। ठीक है, अर्थ की बात करते हैं यहाँ पे। एकस्य, एकस्य का मतलब हो गया एक वचन। ठीक है, यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं कि युष्मद्, अस्मद् और युष्मद्, ठीक है, अस्मद् युष्मद् के एक वचन, प्रथमा को तो छोड़ देंगे, उसके अलावा युष्मद् अस्मद् के एक वचन, उक्तौ यानी दोनों, युष्मद् अस्मद्, एकस्य यानी एक वचन के, अनयो यानी एक वचन के, अनयो यानी दोनों, म पर्यंत, म पर्यंत का मतलब हो गया युष्म और अस्म, म पर्यंत का ये मतलब हो गया। अस्मद् युष्मद् के एक वचन के युष्म अस्म को त्व और म, ठीक है, पूरा लिखा हुआ त्व भी और म भी, तो युष्म को तो आदेश हो जाएगा त्व और अस्म को आदेश हो जाएगा म। ठीक है, युष्म और अस्म को त्व म होता है विभक्तों यानी सभी विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में, सभी विभक्तियों के एक वचन के युष्म को त्व आदेश होता है, अस्म को म आदेश होता है। यहां पे अगर कार्य की बात करें, सूत्र का कार्य क्या है, तो युष्म बराबर त्व और एक है अस्म बराबर म। शर्त की यहां पर बात करें तो सभी विभक्ति का एक वचन, सभी विभक्तियों का एक वचन के अंदर ये काम करता है। ठीक है, एक और सूत्र यहां पे लिखा हुआ है द्वितीयायांच। ये सिर्फ द्वितीयायांच मतलब द्वितीय विभक्ति के लिए है, ये ओनली द्वितीय विभक्ति के लिए स्पेशली। ठीक है भाई, मैं सिर्फ द्वितीय विभक्ति में काम करता हूं। क्या काम करता है द्वितीयांश यानी द्वितीय विभक्ति में भी किसी का, ये यहाँ पर प्रथम भाषायाम लोके एक सूत्र हमने पढ़ा था, आवाम युवाम सिद्धि बनाई थी, उसकी यहाँ पे ये नकल करता है।
तो उसके अंदर भी यही कार्य होगा। क्या कार्य होगा? अनयोः। अनयोः का मतलब हो गया युष्मद और अस्मद। युष्मद अस्मद के द अंतिम वर्ण को, द को आ होता है। यहां पे से लोप से टी का लोप नहीं होता है, बल्कि युष्मद अस्मद के अंतिम वर्ण को द को आ आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से? द्वितीयांच। द्वितीयांच है ना। यहाँ पे प्रथम भाषायाम लोक के सूत्र की अनुवृत्ति करता है, नकल यहाँ पे करता है। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपनी सिद्धियां। सिद्धियां कौन सी है? त्वाम और माम। इन दो सूत्रों के अलावा एक सूत्र इसमें काम आएगा, ने प्रथमयो रम। ठीक है। उसके अलावा यहां पर सूत्र काम आएगा दूसरा, अतो गुणे। एक सूत्र यहां पे काम आएगा अपने ये द्वितीयांश तो आ जाएगा, उसके अलावा यहां पे अमी पूर्व है। ये और सूत्र अपने यहां पर काम में आएंगे। ठीक है। इन सूत्रों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको अगर इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो एक बार सर्च कीजिए हमारे चैनल में, आपकी पूरी डिटेल से इनकी व्याख्या मिल जाएगी उदाहरण सहित। अभी फिलहाल पढ़ते हैं हम त्वाम। युष्मद शब्द से यहां पर सिद्धि बनेगी त्वाम। ठीक है। और इसी तरह से माम सिद्धि बनेगी यहां पर अस्मद शब्द से। विभक्ति अपनी रहेगी द्वितीया और वचन रहेगा अपना एक वचन। ठीक है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहां पे रहने वाला है। शुरू करते हैं। युष्मद अस्मद शब्दात। युष्मद अस्मद शब्द हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर लेंगे। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे स्वौ, जस, मौट, आप पूरा लिख लेंगे। ये सूत्र क्या करता है? यहाँ पे द्वितीय एक वचने अम प्रत्यय यहाँ पे करेगा, तो स्थिति अपनी हो जाएगी युष्मद प्लस अम और अस्मद प्लस अम। ये स्थिति अपने यहां पर हो जाएगी युष्मद अम अस्मद अम। ठीक है। अब यहां पर सूत्र आ जाएगा ने प्रथमयोरम। कौन सा सूत्र यहां पे आ जाएगा? ने प्रथमयोरम। ने प्रथमयोरम को हम यहां पे लगाएंगे। काम क्या करेगा ये? प्रथमयोरम। जो भी सुप्रत्यय होता है, ठीक है, सु और जस में से या फिर अम और सस में से, तो उसको अम आदेश ये करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अम है, पहले से ही अम है, लेकिन ये काम है इसका, भले ही अम हो, ये फिर भी अम को अम ही करेगा, करेगा जरूर। ठीक है। आपने पहले से ही अम लिख रखा हो, भले ही अम प्रत्यय ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये अपने वाला अम तो करके मानेगा। इति सूत्रेण। अब यहां पे लिखेंगे अम स्थाने, अम के स्थान पर अम कृते। अम के स्थान पे अमी हुआ, तो यहां पे स्थिति वही रही, युष्मद अम अस्मद अम। कोई चेंजिंग यहां पे नहीं होने वाला है। अब हम सूत्र लगाएंगे त्वमावेक वचनी। ठीक है। एक वचन के अंदर है, तो यहां पे त्व वा में त्वमा, सॉरी त्वमा वे क वचनी, इस तरह से त्वमावेक वचनी। काम क्या करेगा? ये सूत्र कहता है कि युष्म को मैं त्व और अस्म को मैं आदेश कर देता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे इति सूत्रेण केवल युष्म मैं तक। युष्म को तो क्या करेगा? त्व, और अस्म को क्या करेगा? मैं। पूरा लिखेंगे हम इसको, है ना, हलंत नहीं है। मैं कृते। युष्म को त्व और अस्म को मैं। तो यहां पर स्थिति हो जाएगी, युष्म चला जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम त्व, अध शेष रहेगा, त्व अध प्लस अम। ठीक है। ऐसी तरह से अस्म चला जाएगा, अस्म की जगह आ जाएगा मैं,
और अद, मैं, अद और अम। इस तरह से स्थिति यहां पर हो जाएगी, त्व अद अम, मैं अद अम। अब हम यहां पर सूत्र लगा देंगे अतो गुणे। अतो गुणे से हम यहां पे क्या करेंगे, इति सूत्रेण पर रूपे कृते। पर रूप हो जाएगा, मतलब ये ए भी इसमें मिल जाएगा और ये ए भी इसमें मिल जाएगा। तो यहां पे त्व द प्लस अम, और इसी तरह से मैं द प्लस अम, ये स्थिति यहां पर हो जाएगी। ठीक है, द यहां पे हलंत रहेगा। अब हम इस सूत्र को ले आएंगे द्वितीयांश। द्वितीयांश, द्वितीयांश ये क्या करेगा, इति सूत्रेण, इति सूत्रेण द स्थाने आकृते। जो द हो रखा है उसको ये आ कर देगा। जैसे ही आ करेगा तो अपने पास स्थिति हो जाएगी, देखो, त्व आ प्लस अम, और इसी तरह से मैं आ प्लस अम। इस ए को और इस ए को हम सवर्ण दीर्घ कर देंगे यहां पे, तो यहां पे लिख देंगे अकह सवर्णी दीर्घ है। ठीक है, इस सूत्र से हम यहां पे सवर्ण दीर्घ कर देंगे। इस आ को और इस आ को मिलाकर के यहां पर इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते। तो यहां पे हो जाएगा त्वा प्लस अम, और यहां पे हो जाएगा मा प्लस अम। अब यहां पर सूत्र आ जाएगा अमी पूर्व है। ठीक है, अमी पूर्व क्या करेगा, इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते, पूर्व रूप कर देगा। इस ए को भी आमी मिला देगा, इस ए को भी आमी मिला देगा, तो यहां पर सिद्धि बन जाएगी त्वाम, और यहां पे सिद्धि बन जाएगी माम। त्वाम माम इति रूपम सिद्धम। ठीक है, त्वाम माम इति रूपम यहां पर बन जाएगी। सूत्र हमारा त्वामा वेक वचने, और दूसरा सूत्र था द्वितीयांश है। सिद्धि बनी त्वाम माम, युष्मद शब्द से त्वाम, अस्मद शब्द से माम। कौन सी विभक्ति में, द्वितीया के एक वचन में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको हल्का सा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर कर देता हूं तो आपको आसानी से यहाँ पे दिखने लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।